नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक अधिवेशन हमेशा से कूटनीति और शक्ति समीकरण का मंच रहा है। इस बार दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेनाध्यक्ष असीम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय है। मुनीर पहले भी ट्रंप से लंच मीटिंग कर चुके हैं, इसलिए यह दोनों के बीच दूसरी सीधी भेंट होगी। पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के लिए यह अवसर न केवल अमेरिका के साथ रिश्तों को रीसेट करने का होगा, बल्कि भारत केंद्रित अपनी रणनीति को भी नए सिरे से गढ़ने का प्रयास होगा। मुनीर और शरीफ की ट्रंप से मुलाकात का सबसे बड़ा महत्व यह है कि पाकिस्तान अमेरिकी राजनीति में अपने लिए स्पेस तलाशना चाहता है। चीन पर बढ़ते अमेरिकी अविश्वास और पश्चिम एशिया की उथल पुथल के बीच पाकिस्तान खुद को महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यह बैठक पाकिस्तानी सेना की पारंपरिक भूमिका, राजनीति और विदेश नीति दोनों में निर्णायक रहने को भी रेखांकित करती है। इस बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के हालिया बयान ने एक अहम सच्चाई पर मुहर लगा दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी मसला द्विपक्षीय है और भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। यह वही रुख है जिसे भारत दशकों से दोहराता रहा है। हम आपको याद दिला दें कि हाल ही में ट्रंप ने कई बार दावा किया था कि उन्होंने भारत पाक के बीच युद्ध विराम कराया, लेकिन अब पाकिस्तान स्वयं कह रहा है कि ऐसे दावों की कोई वास्तविकता नहीं है। दरअसल यह भारत की कूटनीतिक दृढ़ता की जीत है और पाकिस्तान की मजबूरी का भी संकेत है। दूसरी ओर जैश ए मोहम्मद के कमांडर का यह स्वीकारना कि भारतीय मिसाइल हमलों में मसूद अजहर का परिवार टुकड़े टुकड़े हो गया, भारत की सुरक्षा क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति का सीधा प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के भीतर आतंकी ढांचे को गहरी चोट पहुंचाई और आतंकी समूह अब खुलकर अपनी हानि स्वीकारने को मजबूर हैं। यह संदेश सिर्फ पाकिस्तान के भीतर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी गया है कि भारत अब केवल रक्षात्मक राष्ट्र नहीं है, बल्कि निर्णायक और दंडात्मक कार्रवाई करने में सक्षम है। देखा जाए तो इन घटनाओं के संयोजन से तीन स्पष्ट निर्णय निकलते हैं। पहला, पाकिस्तान अमेरिका की शरण लेकर अपनी रणनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखना चाहता है। दूसरा, भारत की यह स्थिति अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य है कि द्विपक्षीय मुद्दों में किसी तीसरे पक्ष की गुंजाइश नहीं। और तीसरा, भारत की सैन्य कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद के ठिकाने अब कहीं भी सुरक्षित नहीं रहे। इन सबके बीच मोदी सरकार की नीति का मूल संदेश यही है कि भारत ना तो तीसरे पक्ष के दबाव को स्वीकार करेगा और ना ही आतंकवादियों को बख्शेगा। बहरहाल आइए देखते हैं इस पूरे मुद्दे पर रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी क्या कह रहे हैं। ये तो बहुत पहले से आ गया है। उन्होंने कह दिया था हमारी फैमिली के इतने लोग शहीद हो गए हैं। मसूद अजहर ने अनाउंसमेंट कब से आ चुकी है, और हो गए तो क्या हुआ, और ऐसी कौन सी बड़ी बात है। और ये जैश ए मोहम्मद, एलईटी वगैरह, ये तो दर्जनों है बरसाती मेंढक की तरह कभी पैदा हो जाए। ये तो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को। पाकिस्तान की आर्मी की रोटी दाल इनसे चलती है। अगर ये ना हो तो ये सत्ता में ना रहे पाकिस्तान आर्मी। हमको तो उस एंगल को देखना है कि ये है हमको ये देखना कि इनको कैसा खत्म किया जाए, इनको जड़ से कैसे निकाला जाए। जैसे मच्छर को आप ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करते हैं, वो करना पड़ेगा हमको अपना एक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। पीओके में उनकी नॉट ओनली उनको अटैक करना पड़ेगा, उनकी जमीन अख्तियार करनी पड़ेगी, ले लेनी पड़ेगी। और जहां से जिन कैंप से ये एक्टिवेट कर रहे, जहां से ये बोल रहे हैं, यहां पे इनको उड़ाना चाहिए स्ट्रेट अवे। हमारा अभी सिंदूर जारी है। हम किस बात की वेट कर रहे हैं? और हमको वर्ल्ड को नहीं दिखाना चाहिए कि देखिए ये वीडियो, देखिए ये प्रूफ है। किसको प्रूफ देना है? हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान इतनी बड़ी कंट्री है, हमें किसी को प्रूफ नहीं देना, बल्कि बाकी सब हमारी लाइन पे चलना चाहिए। तो मेरा तो ओपिनियन ये है, और मैं यही कहूंगा कि एट द मोमेंट इंडिया मस्ट प्लान आउट अहेड, शुड नॉट बॉदर ये कि कश्मीरी ये जो है इसने क्या बोला और क्यों बोला और क्या कैसे हुआ, कौन सी पार्टी है। इस पार्टी को बैन भी कर दो, दूसरी पार्टी खड़ी हो जाएगी। अगर लाहौर से बैन कर दो तो पेशावर में खड़े हो जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमको इनके बिल्कुल परवाह नहीं करनी इन पार्टीज की, और ये खड़े होते रहेंगे। हमें ये देखना है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।